और निवेदन करते हैं कि आप लिंग पुराण में जो भगवान भगवती गौ माता का जो तत्व छिपा है उसको हमारे समक्ष रखेंगे। श्रद्धेय आचार्य सुरेश मिश्रा जी, समय का ध्यान रखें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् या शम्भुपूजनपरं पठते प्रदोषे तस्या स्थिरं रजगजेन्द्रतुराङ्गयुक्तं लक्ष्मी सदैव सम्मुखीं प्रदिदाति शम्भो। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आइए हनुमंत विराजिए गौ कथा करहु अनुसार। आय सुआसन लीजिए देव करहु स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, अष्टभुजे दुर्गा मैया की, शेष नागराज भगवान की। परम आराध्य भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यास आसन पर विराजमान गौ कृपा कांक्षी पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अष्टादश महापुराण पर विराजमान समस्त व्यास वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यज्ञ आचार्य विप्र समाज संत समाज समस्त गौ भक्त आप सबके हृदय में मां भगवती गौ की निष्ठा भक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन। लिंग महापुराण के पूर्व भाग में 108 अध्याय और उत्तर भाग में 55 अध्याय और इन सभी को मिलाकर 11,000 श्लोकों की यह दिव्य संगीता भगवान शिव जी की यह दिव्य संगीता संसार के रचयिता संसार के पालन करता संहार करता भगवान शंकर जी का यह दिव्य चरित्र इस लिंग महापुराण में एक कथा आती है जिसे वाराणसी शैल मातम के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर मां पार्वती को कैलाश की सुंदर कथा सुनाते हैं कि इस कैलाश की जो सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने गोप्रेक्षक नाम का यह धाम है जो कि गौ माता के दुग्ध से पवित्र हुआ है। शैल मातम की कथा आपने सुनी होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पर नाम आता है शैल मातम का।
वाराणस्याम तो विश्वेशम, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें भगवान माँ पार्वती को शंकर जी इस कथा को सुनाते हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, हर कोई मोक्ष की कामना के लिए ध्यान करता है, साधना करता है, दान करता है, तप करता है, सेवा करता है। वहाँ मोक्ष जो गौ माँ के चरणों से, गौ माँ की सेवा से, गौ माँ के दर्शन से प्राप्त होता है। इस दिव्य चरित्र को भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाते हैं। जिस गौ प्रेक्षक क्षेत्र की स्थापना भगवान ब्रह्मा जी ने की है। गौ प्रेक्षमिदम क्षेत्रम ब्राह्मणा स्थापितम पुरः कैलास भवनम तत्र पश्च दिव्यम वरानने। हे पार्वती, यह जो सुंदर कैलाश तुम्हें दिख रहा है, जिस कैलाश की कामना के लिए हर कोई योगी साधक साधना करता है कि हमें कैलाश मिले, कैलाश की भक्ति मिले, भगवान शिव के दर्शन मिले, वह कैलाश भी कब पवित्र हुआ? जब यहाँ पर माँ गौ माता ने अपने स्तनों से इस कैलाश पर दुग्ध इत्यादि शुद्ध पवित्र वर्षा की, तब जाके कैलाश भी पवित्र स्थान, पवित्र धाम बन गया। ऐसी कथा माँ पार्वती को भगवान शंकर श्रवण करा रहे हैं कि आप देखिए, यह जो सुंदर कैलाश है, यहाँ जो भी दर्शन करता है, चाहे वह गौ माँ के हो, भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन भी तभी पवित्र है जब माँ भगवती गौ माता के दर्शन हम पूर्व में कर लें। इसलिए गौ प्रेक्षक जो यह तीर्थ है, यह क्षेत्र है, इसकी स्थापना भगवान ब्रह्मा जी ने की और पूज्य संत मणि जी महाराज ने चोपड़ धाम जैसे पावन धाम की स्थापना की, जहां आज हम सबको गौ दर्शन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि गौ दर्शन से ही सारे पाप का विनाश है। जहां गौ दर्शन नहीं है, आज भारत की यह जो दशा है, गौ माता की दशा है, धर्म की दशा है, वह इसलिए भी हो रही है कि यहाँ कोई भी संत समाज पूज्य महाराज जी के साथ तहे दिल से खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरे भारत के संत जितने गौ कथा, गौशाला, भागवत कथा, बड़े बड़े शिव महापुराण के वक्ता हैं, संत हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, वह सब अगर एक साथ आकर, आज तो बड़ी खुशी की बात है, चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने इस पावन पुनीत संकल्प को अपनी मोहर लगाकर समर्थन दिया है। लेकिन आज भी, अभी भी आवश्यकता है सारे संत समाज को कि एक साथ आए और गौ माता के लिए कार्य करें, तब जाके भारत में गौ माता की रक्षा होगी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जिस तीर्थ की स्थापना की है, वह तीर्थ आज हम पुराणों में पढ़ते हैं, वही तीर्थ भगवान शंकर कह रहे हैं, जहां गायों का स्तन से, दुग्ध से निर्मित विकसित हुआ है, वह तीर्थ आज पवित्र महान पुण्य क्षेत्र बन गया है, जिसपे मैं वृषध्वज नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। भगवान शंकर जी का एक नाम है वृषभध्वज, भगवान शंकर जी। और आज भी हम जब यहाँ यज्ञ के लिए, हम जिस दिन पहले दिन आए तो रास्ते में देखा तो वहां पर भी गौ माता, राष्ट्र माता का जो ध्वज लगा हुआ है, उस पे भी वृषभ ध्वज का चिन्ह है। वृषभ ध्वज यानी कि भगवान वृषभ देव जी का भी हम सब लोगों को संरक्षण करना है, गौ माता का भी संरक्षण करना है। यहाँ कोई भी काम असंभव नहीं है। ये तो संसार है, यहाँ पर मनुष्य तो आपस में मैं करते ही करते हैं। देवताओं में भी एक बार इसी बात को लेके चर्चा हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा, विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा, और बड़े बड़े के चक्कर में युद्ध हो गया। और युद्ध होते होते भगवान शंकर जी ने अपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आदि अंत को जो पता करके लाएगा वही श्रेष्ठ है। भगवान ब्रह्मा जी भी उस ज्योतिर्लिंग के आदि अंत को पता करने के लिए चल पड़े, विष्णु जी भी चल पड़े, लेकिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। भगवान ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे से पहले भगवान विष्णु अपनी श्रेष्ठता को साबित ना करे, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा
अपने इस श्रेष्ठपन को साबित करने के लिए गौ माता को और कदली के वृक्ष को अपने नाम के लिए कि मेरे द्वारा आपको भगवान शंकर के समक्ष यह कहना है कि मेरे द्वारा इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता मैंने कर लिया। लेकिन हमारे भगवान विष्णु जी ने हमेशा सत्य को धारण किया और नाम पड़ा सत्यनारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की। ब्रह्मा जी ने और गौ माता जी ने अपने मुख से ब्रह्मा के भय से मां गौ मां ने कहा कि महाराज अंत तक तो पहुंच गए, लेकिन पूंछ से भगवान मां गौ माता ने पूंछ से सत्य कहा। इसलिए आज कलिकाल में भगवान की यह दिव्य 33 कोटि मंदिर को समापन करने वाली गौ माता मुख से अनेक प्रकार के कूड़ेदानों में जाकर अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों को ग्रहण कर रही है और पूंछ ने हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य कहा। आज भी गौदान के समय पूंछ पर हम लोग संकल्प करते हैं। हम सबको एक सत्यता के साथ निष्कपट भाव से सारे भारतवासियों को, सारे गौ भक्तों को एक झंडा एक डंडा के नीचे आकर भगवान पूज्य संत गोपाल मणि महाराज जी के इस पुनीत संकल्प को पूर्ण करना है और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। बोले गौ माता की, चौपड़ धाम की, अष्टभुजे दुर्गा मैया की, शेखनाथ भगवान की, शेषनाग भगवान की, आए हुए समस्त विप्र समाज की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। माँ सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। और बहुत ही सरसता के साथ आपने लिंग पुराण का जो सार है और किस प्रकार से आपने देखा सुना कि भाई लिंग पुराण में संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो गौ माता की ही चर्चा है। भगवान शंकर स्वयं गौ की महिमा 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पार्वती को सुना रहे हैं। ये